शुरुआत में औरत को लगा कि यह सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन जब वो अंदर गई तब पता चला कि यह तो एक विशाल पैर का निशान है, उसके पैरों से कई गुना बड़ा। इतना बड़ा निशान आखिर किस चीज का हो सकता है? दो बुजुर्गों की यादों के मुताबिक उस शाम उनका कुत्ता बाहर लगातार भौंक रहा था। उन्हें लगा कि कोई अजनबी होगा, इसलिए वे बिना ध्यान दिए खाना खाते रहे। अचानक उनके घर में जोर की हलचल हुई, जैसे भूकंप आ गया हो। वे तुरंत बाहर देखने निकले और फिर भागकर तहखाने में छिप गए। अभी वो तहखाने में पहुंचे ही थे कि घर में जबरदस्त टक्कर महसूस हुई। कितना वक्त बीता उन्हें खुद नहीं पता। जब बाहर से आवाजें आनी बंद हो गई तो वे बाहर निकले, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनका पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका था, जैसे किसी विशालकाय चीज ने उनके घर को बीच से तोड़ डाला हो। जमीन पर दो विशालकाय पैरों के निशान भी थे। बुजुर्गों की बात सुनकर टीम लीडर कृष्णा को लगा कि यह जरूर किसी दैत्याकार जीव का काम है। उन्होंने निशानों के सहारे 20 किलोमीटर तक खोज की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो जीव जैसे हवा में गायब हो गया हो। थर्मल इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इतना बड़ा जीव आखिर छिपे तो छिपे कहां? चारों तरफ सिर्फ नंगे पहाड़ थे। कृष्णा और उसकी टीम को अंदाजा भी नहीं था कि वो जीव उन्हीं पहाड़ों के बीच एक पत्थर की तरह छिपा बैठा है। उसे ढूंढने के लिए केटी ने एक बुजुर्ग पुरातत्वविद प्रोफेसर वर्मा की मदद ली, जिन्होंने कई साल पहले ऐसे जीवों पर शोध किया था। लेकिन तब लोगों ने उन्हें पागल समझकर पागल खाने में डाल दिया था। अब जबकि और सबूत मिल रहे थे, केटी और बाकी सभी समझ गए कि प्रोफेसर की बातों में सच्चाई थी। प्रोफेसर वर्मा को उस जगह लाया गया जहां जीव आखिरी बार देखा गया था। उनके अनुभव ने उन्हें बताया कि वहां की गंध कुछ अलग थी। फिर उन्होंने अपनी पुरानी नक्शे से मिलान किया और पाया कि वहां एक पहाड़ पहले नहीं था। उसी वक्त उनके पीछे खड़ा वो पहाड़ अचानक एक आंख खोल देता है। केटी ने मुड़कर देखा, एक विशाल आंख उन्हें घूर रही थी। वो पहाड़ असल में एक पहाड़ी राक्षस था। सभी तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार हो गए, लेकिन वो राक्षस इतना बड़ा था कि हेलीकॉप्टर उसके पैरों के नीचे आ जाए। शुक्र था कि राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, इसलिए वे बच निकले। लेकिन उसके अस्तित्व की खबर से पूरे इलाके में खलबली मच गई और वो पहाड़ जहां राक्षस था, रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता था। प्रोफेसर वर्मा ने अधिकारियों से गुजारिश की कि वे उस जीव के रहने की जगह को नष्ट न करें और शांति से रहें, मगर मुनाफे की लालच में उन्होंने सेना भेज दी ताकि राक्षस को मार सके। सेना जंगल में छिपकर घात लगाए बैठी थी। प्रोफेसर और केटी चाहते थे कि वो राक्षस कभी ना आए, लेकिन रात होते होते उनकी उम्मीद टूट गई। जैसे ही राक्षस ने खतरे को सूंघा, वो वहीं रुक गया। प्रोफेसर ने अंदाजा लगाया कि वो इंसानों की गंध से सतर्क हो गया है। तभी कप्तान ने हमला करने का आदेश दे दिया। तोपों की मार उस पर ऐसे लगी जैसे किसी को गुदगुदी हो रही हो। राक्षस क्रोधित हो गया। कप्तान ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन राक्षस उनका पीछा करने लगा। आखिरकार भारी फायरिंग में फंसे राक्षस से बचने के लिए सैन्य टुकड़ी को बमुश्किल जान बचाकर